फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल तथा गति के नियम वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे फोर्स और मोशन के डेफिनेशन के बारे में। क्या क्या फोर्स और मोशन के डेफिनेशन में सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सब हम देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि आउटलाइन मतलब चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था और उसमें हमारा पहला डिफिनेशन ही था। तो डिफिनेशन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि फोर्स का डिफिनेशन क्या होना चाहिए और मोशन का डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तो फोर्स क्या है, फोर्स को समझने से पहले हम लोग एक बार मोशन के डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है मोशन का डेफिनेशन, लेकिन फिर हम लोग मोशन के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मोशन यानी गति, इस क्या होता है, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर स्थिति में परिवर्तन हो, किसके साथ, समय के साथ परिवर्तन हो, तो वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अब आप सोचेंगे कि समय के साथ तो हमें भी परिवर्तन हुआ है, कैसे कि 2010 से 11 में हम लोग 3-4 साल के थे और इतने छोटे थे। ठीक है, और उतने छोटे के बाद हम लोग 2022 में इतने बड़े हो गए हैं। तो क्या हम 2010 से 2011 मतलब 2010 से 2022 तक सिर्फ मोशन ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। मोशन वो होता है जो चेंज इन पोजीशन। पोजीशन क्या है, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो घर आपकी एक पोजीशन होगी और स्कूल दूसरी आपकी पोजीशन होगी। सुबह आप नहा धोआ के तैयार हुए, घर से साइकिल लेकर निकले तो घर एक आपकी पोजीशन है। घर मान लीजिए 9 बजे निकले और आपका स्कूल 4-5 किलोमीटर है, साइकिल से आप निकले और 9:20 तक स्कूल में पहुंच गए। ठीक है, ये आपका घर है। ठीक है, और ये आपका क्या है, स्कूल है। स्कूल की बिल्डिंग कैसी होती है भाई, चलिए ऐसा ही बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका घर है और ये स्कूल है। घर आप थे 9 बजे, स्कूल आप पहुंचे 9:20 पे। घर और बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि आपका एक पोजीशन घर हो गया, आपका दूसरा पोजीशन स्कूल हो गया, और 20 मिनट में 9 बजे से 9:20 तक 20 मिनट में आपने पोजीशन अपनी चेंज करके घर से आप पहुंच गए स्कूल, यानी आप 20 मिनट तक मोशन में थे। ठीक है, तो यही होता है मोशन, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या है, मोशन है। चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम क्या कहलाता है, मोशन। हिंदी में एक बार देख लीजिए, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप पे छोड़ता हूं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जल्दी से आप अपने मन से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बस समझना है तो है, एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख के, मैं समझाने के लिए हूँ ही। अब बात करते हैं फोर्स की। बल तो हमने पढ़ लिया, गति तो हमने पढ़ लिया कि भाई हाँ चेंज इन पोजीशन है। चेंज इन पोजीशन है तो चेंज इन पोजीशन किस कारण से होता है, मतलब अगर हम घर से स्कूल गए तो क्यों गए। अब अगर आप लोग सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, भाई क्या पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, लेकिन घर से स्कूल किसके कारण गए, क्यों हम लोग घर से स्कूल, भाई साइकिल पर हम लोग बैठे तो अगर साइकिल को हमने पैडल मारा तो स्कूल गए। हम लोग स्कूल कैसे गए, साइकिल से गए। साइकिल को पैडल मारा तो स्कूल गए। साइकिल को पैडल मारने से साइकिल चलता क्यों है, तो भाई उस पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। यानी कि मोशन परफॉर्म करने के लिए यानी मोशन में आने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना फोर्स के मोशन कुछ नहीं है, और अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं मोशन नहीं होता है तो भी फोर्स का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो फोर्स को पढ़ते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और कॉल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वो ऑब्जेक्ट गति में है या तो स्थिति या तो विराम अवस्था में है, मतलब रुकी हुई है या फिर चल रही है, तो अगर उसके चेंज में हम मतलब उसको रोकना है या फिर इसको चलाना है, मतलब उसके मोशन या फिर रेस्ट की स्टेट को चेंज करना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो चेंज करने वाला जो कारक होता है, मतलब वो किस कारण से चेंज हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि मोशन के या रेस्ट के स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक है, फोर्स और मोशन में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, दोनों में ही चेंज होता है, लेकिन इसमें चेंज इन पोजीशन होता है। मतलब
इसमें परिवर्तन होता है और ये उसी परिवर्तन को ये करता है। मतलब इसमें परिवर्तन जो होगा उस परिवर्तन को कौन करेगा, फोर्स करेगा। तो फोर्स की डेफिनेशन एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और कॉज विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की गति या विराम की अवस्था को चेंज करने का प्रयास करता है या फिर चेंज कर देता है। मतलब अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो भाई एग्जाम्पल होगा, आप देखे होंगे कि जो बछड़ू होते हैं, सब बछड़ू को आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। बछड़ू अपने आप अपने खड़े हो जाते हैं सब, अगर उन सबको खींचिए नहीं या फिर ढकेलिए नहीं तो आगे बढ़ते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते हैं सब बछड़ू। यानी इसको हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं बछड़ा, इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं काफ। ठीक है, इससे आप तो लोग तो परिचित होंगे ना। तो ये क्या करता है, ये अपनी जगह पे रुक जाता है, बछड़ा या फिर कोई भी जानवर अपनी जगह पे रुक जाता है। अगर आप जब तक उसको ढकेले ना या जब तक उसको खींचे ना, वो आगे नहीं बढ़ेगा, बोलेगा मैं यहीं पे रहूँगा, नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो उसको ढकेलने के लिए आप लोग जो भी चीज़ से उसको ढकेलते हैं वो क्या है, फोर्स है। वो आगे क्यों बढ़ता है, एक फोर्स के कारण बढ़ता है। ठीक है, ये मार्कर मैं चला रहा हूँ, अगर इसे मैं यहाँ रख दूँ और इस पर कुछ ना लगाऊं, ठीक है, तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ अगर रख के मैं इसे अगर मुझे लिखना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है, जैसे यहाँ से लिखते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ, तो ये लिखते 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 अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ही ये मार्कर लिखेगा। विदाउट फोर्स ये मार्कर लिख ही नहीं सकता है, नो नॉट पॉसिबल कि विदाउट फोर्स ये लिख दे। तो फोर्स के एग्जाम्पल भी मैं छोड़ रहा हूँ आप पे कि क्या होगा फोर्स का एग्जांपल, आप लोग सोच सकते हैं। फोर्स को आप लोग बहुत सी चीज़ों में फोर्स लगता है, बिना फोर्स के कुछ मोशन में होगा ही नहीं। हाँ, एक बात और, अगर हम लोग दीवार को पुश करते हैं, मतलब दीवार को बहुत तेज़ी से ढकेलते हैं, तो क्या वो दीवार तो आगे बढ़ती ही नहीं है, तो क्या हम लोग उस पर फोर्स नहीं लगाया? जी नहीं, हमने उस पर फोर्स लगाया। अब वो आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि वो भी हम पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब हमने उस पर फोर्स लगाया लेकिन दीवार आगे नहीं बढ़ी, इसका मतलब ये नहीं कि हमने फोर्स लगाया ही नहीं, हमने तभी भी उस पर फोर्स लगाया। ये पढ़ेंगे हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि दीवार आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि उसके द्वारा लगाया गया फोर्स हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स से कम होता है। ठीक है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ में आपको पूरा समझाया जाएगा कि दीवार आगे क्यों नहीं बढ़ती है। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगाऊँ, ऐसे ऐसे ढकेलूँ इसको, तो ये ऐसी बात नहीं है कि मैं इसमें फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रही है। फोर्स क्या है, फोर्स वो जो एक्सटर्नल एजेंट है जो या तो चेंज कर देगा या तो ट्राइज टू चेंज, या तो चेंज करने की ट्राई करेगा, मतलब प्रयास करता है या फिर चेंज कर देता है। जैसे हम लोग, ये पता है कि एग्ज़ाम में हमारे टॉप करने वाले नहीं हैं, तो भी हम लोग प्रयास करते हैं, हाँ भाई टॉप करना है। और जो प्रयास ही नहीं करते तो वो क्या है, उनके लिए तो सब बढ़िया है। ठीक है, तो फोर्स आपको समझ में आया। अब दिक्कत ये होती है कि भाई डेफिनेशन याद नहीं रहता, क्या एग्जांपल्स याद नहीं रहते, वो उससे कैसे याद करें। तो याद बिल्कुल करना ही नहीं है, याद करना नहीं है, अपने आप को याद दिलाना है। जैसे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए मत, खुद को पढ़ाना सीखिए। ठीक है, खुद को टीच करना सीखिए, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ वैसे आप सोचिए कि भाई मोशन क्या है, मोशन क्या है, तो आप लोग बोलिए कि हाँ बेटा सुन, मोशन क्या है, सुन, जल्दी ध्यान लगा के सुन ले कि मोशन चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। मतलब किसी भी वस्तु के साथ अगर समय के साथ साथ परिवर्तन हो तो वो वस्तु मोशन में है, ये अपने दिमाग में तू बैठा ले। ठीक है, अपने दिल से ये बात कहनी है कि अगर कोई भी किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, किसके साथ, समय के साथ, मतलब समय भी बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे, वो व्यक्ति मोशन में है। और अगर हम बात करें फोर्स की, तो वो भाई जो मोशन में है वो किसके कारण बढ़ रहा है, कौन से क्या कारण है उसके आगे बढ़ने का, वही तो हमारा फोर्स है। तो फोर्स की डिफिनेशन भी तो सुन, अपने आप को सुनाना है कि बोलना है ऐसे मन में बड़बड़ाते रहना। मतलब कोई अगर बाहर सुने तो ये कहे कि ये पगला गया है। आप अपने स्टडीज वैसे कीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे फोर्स की डिफिनेशन आपने पढ़ी, आंख बंद किया, हाँ बोलो कि हाँ भाई फोर्स क्या है। फोर्स की डिफिनेशन आपने पढ़ ली, अब आंख बंद कर लीजिए, अब बोलिए कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। मतलब फोर्स एक बाहरी कारण है जो किसी भी वस्तु की गति या फिर रेस्ट, मतलब विराम की अवस्था को चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। आंख बंद करके ये सोचिए, ठीक है, कि हम लोग बछड़े को ढकेलना है, वो ढकेला ही नहीं रहा है, इसका मतलब उस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ही वो आगे बढ़ेगा। आंख बंद कर लीजिए, खूब अच्छे से सोचिए, आपको फिर कभी जीवन भर में नहीं भूलेगा कि फोर्स क्या है।
ठीक है। फोर्स क्या है? फोर्स एक बाह्य कारण है जो कि किसी भी वस्तु की गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करने की कोशिश करता है। तो ये था हमारा फोर्स और मोशन के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं और फोर्स के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अगले वीडियो हमारी इस पे रहेगी। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।